दोस्तों, किसी आदिवासी जमीन की लूट हो रही हो और उसमें थाना इन्वॉल्व ना हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है और आपकी जमीन कभी भी लूट हो रही हो ना, कोई गैर आदिवासियों के द्वारा या फिर भूमाफियाओं के द्वारा या फिर बाउंसर आपकी जमीन पे चढ़कर अवैध नापी कराने का काम कर रहे हो ना, उस वक्त आप अपने संबंधित थाना में कॉल करके देखिए। उस थाना के थाना प्रभारी उस काम को रुकवाने के लिए आ जाए या फिर थाना से गाड़ी या फिर पीसीआर गाड़ी भी भेज दे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए, इन्हीं सब कारणों की वजह से खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने हाल ही के दिनों में आदिवासी अधिकारियों के तबादले और थाना में थाना प्रभारियों की पोस्टिंग पर सवाल खड़ा किया था। सवाल क्यों खड़ा किया था ना, आज की इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। हम आपको बता दें, ये जो खबर हम अभी आपको दिखा रहे हैं ना, ये खिजरी के नामकुम प्रखंड के टिपुदाना हरदाग आंबाटोली का मामला है और ये 23 मई का मामला है। 23 मई को लगभग 300 से 400 की संख्या में भूमाफियाओं के साथ साथ वहां पर बाउंसर पहुंचते हैं और 7 एकड़ 15 डिसमिल जमीन में अवैध कब्जा करने की कोशिश हुई है और थाना ने उनका पूरा साथ दिया है। चलिए मामला को आपको और क्लियर रूप से समझाते हैं। अगर आपके घर में दैनिक जागरण आता हो दोस्तों, तो पेज नंबर 5 देखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें स्पष्ट रूप से बड़े हेडलाइन के साथ छपा है कि टिपुदाना में 7 एकड़ 15 डिसमिल जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों ने किया हथियार बंद प्रदर्शन। अब सवाल ये है कि हथियार बंद प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ गई। मामला 23 मई का है। 300 से 400 की संख्या में यहाँ पर नेल्सन उरांव और सुखराम उरांव रैयत है, जिनका खतियान चलता है भुगलू उरांव के नाम से। और इस खतियानी जमीन पर जमीन दलाल बाउंसरों के साथ उतरते हैं और नापी कराने का काम कराते हैं। नापी कराने के बाद चूना से लाइनिंग की जाती है, जेसीबी बुलाया जाता है, समतलीकरण कराने का काम किया जाता है। जब रैयत वहां पर पहुंचकर काम रुकवाना चाहते हैं तो उनसे कागजात मांगे जाते हैं। देखिए, जमीन दलाली की यहाँ पर क्या स्थिति है, जमीन दलालों की क्या स्थिति है कि आज एक भूमाफिया, एक जमीन दलाल रैयतों से ही मांग रहा है कागज कि कागज दिखाइए अगर आपकी जमीन है तो, और खुद ये कह रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है। तो किससे किया है वो बता नहीं रहे, लेकिन रैयतों से कागजात मांग रहे हैं। यहाँ पर काफी लड़ाई झगड़ा होने के बाद रैयत थाना पहुंचते हैं मदद के लिए। गुजारिश की जाती है कि मेरी जमीन में समतलीकरण हो रहा है, जेसीबी चल रहा है, चलिए चलकर काम रुकवाइए। लेकिन वहां पर थाना के द्वारा ये कहा जाता है कि बड़ा बाबू को आने दीजिए। बड़ा बाबू थाना प्रभारी जो है सिद्धांत कुमार, उनको आने दीजिए, फिर जाएंगे। रैयत जो है 2 बजे से 3 बजे के बीच थाना पहुंचे थे, उनको 5 बजे तक बैठा के रखा गया, लेकिन जमीन में काम रोकने नहीं गए थाना के लोग और कहते हैं कि आप 6 बजे आइएगा, आपको आपके आवेदन का रिसीविंग मिल जाएगा। 6 बजे रैयत पहुंचता है। रैयत को कहा जाता है कि थाना प्रभारी अभी तक नहीं आए हैं, आप कल आइएगा, यानी कि 24 मई को आइएगा। 24 मई को 10:30 बजे रैयत थाना पहुंचते हैं और 10:30 बजे से शाम के 4 बजे तक इंतजार करवाया जाता है कि बड़ा बाबू आएंगे तो अगला पार्टी को भी बुलाया जाएगा, कागजात देखा जाएगा, उसके बाद फिर काम रोका जाएगा। देखिए, 2 दिन रैयतों को थाना में बैठाया गया सिर्फ इस आश्रय में कि थाना प्रभारी आएंगे, उसके बाद दोनों पक्षों को बुलाएंगे, काम देखेंगे, फलाना फलाना करके उनको थाना में बैठाया गया। और दूसरे तरफ जमीन दलालों द्वारा जमीन का समतलीकरण करा दिया गया, लेकिन थाना से गाड़ी नहीं गई उस जमीन में काम को रुकवाने। ये है टिपुदाना थाना और थाना प्रभारी है सिद्धांत कुमार। उसके बाद जब थाना से कोई मदद नहीं मिली, रैयत पाढ़ा के पास पहुंचते हैं। उस इलाके में 22 पाढ़ा चलता है। पाढ़ा के लोग 25 तारीख को विवादित जमीन पर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तब ये अखबारों की सुर्खियां बनती है। तब जाकर अभी काम देखिए रुका हुआ है और काम रुकवाने के लिए भी रैयत को खिजरी विधायक राजेश कच्छप के पास जाना पड़ा, वहां पर पूरा मामला बताना पड़ा। विधायक ने एसपी साहब से बात की, तब जाकर वहां पर काम रुकवाया गया है। देखिए थाना किस तरीके से जमीन के मामलों में इन्वॉल्व है और किस तरीके से भूमाफियाओं का साथ देती है।
क्योंकि जमीन दलालों को ये पता है कि जब हम जमीन में चढ़ेंगे तो सबसे पहले रैयत थाना जाएगा, इसलिए पहले थाना को ही मैनेज करो। अगर रैयत थाना जाते हैं तो थाना में रैयत को बैठाइए, उनको रोक कर रखिए, ताकि दूसरी तरफ आराम से बिना किसी लड़ाई झगड़े के काम होता रहे। देखिए, आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। जब रैयत खिजरी विधायक राजेश कच्छप के पास गए थे तो उन्होंने अपनी बातों को उनके सामने रखने का काम किया था। सुनिए क्या कुछ कहा रैयतों ने। हमरे कर कागज पत्र सब है, उमन नहीं सुना था यार, विधायक जगह हमें ना ही और पुलिस के शासन उमन काम करत है हम इनके खेत में, और हम इनके मारपीट लड़ाई झगड़ा करत है। 300-250 लोग जाए के उठी ना, और हम वीडियो बना ली से मन के मोबाइल मन के छीन लाए और धक्का लुक्का कर लाए, और सब थी जदे वीडियो बनाए रही सके सबके डिलीट कर लाए और तले मोबाइल के दे लाए उमन तले। और हम थाना में कागज लेके गेली और दिन भर बैठा लाए उठिना, और 2 दिन ले हुआ काम कर लाए खेत मन में सब। बड़ा बाबू एक दिन भी भेंट नहीं करलक, और कागज के हुआ रख ली या रिसीविंग भी नहीं दिलक, और हम इनका सुरक्षा ले आबो नहीं करलक। हम इनकर दिन भर गाड़ी लगा के पोड़ दे है सबके। जीसीपी ने चलक तो कागज मांगत रहे, कागज वो मन के देखा कहली तो अपने मन तो देखाबो नहीं कर ला। तो क्या एग्रीमेंट कर दे बोली तो कहा था कि उनके नामों नहीं बता रहे यार, तो वह दिन के बोला कहा थी तो वह दिन के नहीं बोला था। और कागज तो इनकर देखावा कहा था, तो अच्छा लाने जाती तब कहा थी तो हम जीसीपी के चलाते रहा तब तक, और अगर नहीं बाद में नहीं तो भाइट दे तो इनका कागज सही है होले कह के कहला। तो हम हुआ से चलली घर और उन्हें थाना चल गई। थाना में हुआ गेली कम हम 2:30 बजे से हुआ बैठालक। हम इनके 2 घंटा तरी रिसीविंग ले आबा कहलक। गेली सांझ के तो वह टाइम नहीं दिलक। दूसरा दिन बोलालक 10:30 बजे। 10:30 बजे गेली से कर बैठा है। बड़ा बाबू कहाँ गया? बड़ा बाबू गया है अभी आएगा, काम पर गया है कहते। और वह आबे नहीं घर थे। और वहाँ कर जब मुंशी की मैनेजर है कैसे बैठा है, उसने हुआ 4-5 घंटा बैठा लग। और जीसीपी ही ने 2 गो 3 गो 2 गो चले लाई। और हमार सैकड़ों मतलब 300 दिन से दिन जाए रहे। फर्स्ट दिन 400 तरी जाए रहे। देखिए, रैयत बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जमीन दलाल वहां पर आए थे, नापी कराई गई, चूना लगाया गया, जेसीबी मंगवाया गया, और किस तरीके से 2 दिन टीपूदाना थाने में इनको रखा गया। और जब ये लोग जमीन में वीडियो बना रहे थे ना, तो जमीन दलालों ने इनके फोन को छीनने का काम किया और बाकायदा इनके फोन से सारे वीडियो डिलीट किए। उसके बाद फिर वहां से उनको मार के भगाया गया। आज एक वीडियो नहीं है उस लड़ाई झगड़ा से संबंधित, हम आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहे क्योंकि इनके हर एक फोन से 4-5 लोग थे, ज्यादा रैयत नहीं थे, 4-5 लोगों के फोन से वो सारे वीडियो क्लिप डिलीट कर दिए गए जमीन दलालों के द्वारा। और थाना जो है इस मामले में संज्ञान ही नहीं ले रहा है। संज्ञान तो छोड़ दीजिए, एक रिसीविंग तक नहीं दिया गया। 28 तारीख हो गई है, 23 आवेदन दिया गया है। ये है यहाँ का थाना जो कहती है हम आपके सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आपके भक्षकों के साथ, मतलब जमीन दलालों के साथ ये मिले हुए हैं और आपकी ही जमीन को लुटवाने में उनका साथ दे रहे हैं। फिलहाल मामला विधायक राजेश कच्छप के पास पहुंच गया है, एसपी साहब के पास पहुंच गया है, कई सामाजिक संगठनों के पास भी मामला पहुंच चुका है। देखते हैं जमीन को रैयत बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आज के बाद इतना आप लोग ध्यान रखिए कि अगर कोई थाना जाए अपने जमीन के मामलों में तो जरूर वहां पर देखिए कि थाना प्रभारी की या फिर पूरे थाना की क्या संलिप्तता है उस जमीन में, कितना आपकी जमीन में ध्यान दे रहे हैं ना, ये उनके कार्यशैली से ही पता चल जाएगा। अगर आपके विवादित जमीन पर नहीं गए हैं काम रोकवाने और जाने के बाद भी काम नहीं रोकवा पा रहे हैं तो समझ जाइए एक मोटी रकम लेकर थाना चुपचाप है। पता नहीं सरकारी पैसे का ये लोग क्या करते हैं, लेकिन दलालों से पैसा लेकर इनका जीवन बहुत आराम से चल रहा है और रैयत यहाँ पर खत्म होते जा रहे, खासकर राजधानी रांची में।
और खत्म करने में यहाँ के थानों का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पुलिस से संबंधित अगर कोई भी अनुभव आपके पास है, आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो ज़रूर आप अपनी कहानी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपके राय का हमें इंतज़ार रहेगा और आपको हमारा चैनल, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जोहार रहेगा।